जय हिंद दोस्त। बहुत खुशी की बात यह है कि आपको जानकारी है कि केंद्र में 1 जनवरी 2026 को 8 पे कमीशन लागू होना था। तो अभी आपको जानकारी है कि राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में ये जो विपक्ष हैं ये पक्ष से लगातार ये सवाल कर रहे थे कि बताइए 8 पे कमीशन लागू करना है, आपका विचार क्या है। तो केंद्र सरकार द्वारा ये बताया जा रहा था कि अभी तक हम जो है कि 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं है, हम वेतन का मर्ज करेंगे, ये आपको जानकारी है। इसी बीच एक जो है कि एक कर्मचारियों के बीच एक जो है कि अलग से ये प्रभाव प्रकट हुआ और कर्मचारियों के द्वारा ये सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। ये लगभग 80 से 90% ये कंफर्म हो गया है कि लगभग 8 पे कमीशन केंद्र में लागू होगा। तो जब केंद्र में लागू होगा तो समझ सकते हैं कि उसके हिसाब से जो हमारे बिहार के जो भी हमारे गर्जीवन जो भी टीचर हैं, जो भी बीपीएससी से पास हैं, बहाल है टियर 1 से लेकर 2 तक, या जो है कि जो नए बाल हो रहे हैं टियर 3 वाले, ये तमाम टीचर को जो 1 to 5 के हैं, 6 to 8, 9 to 10, 11 12, इन तमाम जो हमारे गर्जीवन टीचर हैं इनको तो बल्ले हो ही जाएगा। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि जो नियम है तो ज़्यादा लेट ना करके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, वीडियो बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, टाइम भी लगता है। तो रही बात कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे गर्जीवन जो हमारे टीचर हैं ये समझ सकते हैं कि बीपीएससी टियर जो 1 वाले हैं या 2 वाले हैं तो इनको 2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक आपका 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। जो 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के, 11 12 के, आपका जो समझ सकते हैं कि जो टियर 2 वाले हैं इनको भी 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो इंक्रीमेंट कैसे लगते हैं? जब इंक्रीमेंट लगते हैं तो बेसिक बढ़ता है। तो रही बात कि जैसे गूगल पर जो भी सर्च हो रहा है कि अगर वेतनमान लागू होगा तो ये जो है कि सबसे ज़्यादा जो रफ्तार में अगर गूगल पर सर्च किया जा रहा है या बताया जा रहा है कि 2.86 गुना बेसिक का बढ़ जाएगा। अब मिनिमम जो सबसे कम है ये है 1.92। तो हम दोनों कवर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा या कम से कम इतना होगा। तो वीडियो का पूरा देखिए तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। रही बात कि सबसे पहले हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं कि अभी बेसिक जो है कि वर्तमान में जो 6 to 8 के हमारे टीचर हैं इनका बेसिक है 28,000। तो इस पर 3% इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो ये बढ़ जाएगा मतलब कि 840 रुपया। तो ये बेसिक हो जाएगा 28,840। लेकिन हम बता रहे हैं कि 2026 तक 2 इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो जब इस पर जोड़ेंगे 28,840 पर एक इंक्रीमेंट और ही जोड़ेंगे तो ये हो जाता है जो है कि 865 रुपया। तो ये जोड़ने के बाद आपका टोटल जो है कि 1 जनवरी 2026 तक यानी 29,705 आपका जो है कि बेसिक हो जाएगा। तब बेसिक की सबसे ज़्यादा अगर गूगल पर सर्च हो रहा है ये हो रहा है कि 2.86 गुना आपका बेसिक बढ़ेगा अगर 8 पे कमीशन लागू होगा। तो ये जो है कि बहुत खुशी की बात है। रही बात कि जो कर्मचारी जो रेलवे कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग कर्मचारी हैं, ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमको 8 पे कमीशन चाहिए। उसके बीच आपको जानकारी है कि 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है यूपीएस। तो ये सरकारी कर्मचारी आपको जो है कि ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे। इसी बीच जो है कि वेतन का मर्ज करने की बात आ गई। तो सरकारी कर्मचारी जो है कि परेशान थे, लेकिन ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है 80 से 85%, 90% हो गया है कि सरकार द्वारा जो है कि 8 पे कमीशन लागू करना लगभग जो है कि तय है। तो इसमें समझ सकते हैं कि अगर लागू होता है तो आपका वेतन इतना बढ़ जाएगा। जो 6 to 8 के हमारे टीचर हैं इनका 2026 तक कितना वेतन हो जाएगा अगर समझ सकते हैं कि बेसिक का 2.16 गुना अगर होता है तो ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन रही बात कितना हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो मिनिमम है तो हम दोनों को देखेंगे। तो रही बात कि आपका बेसिक हो जाएगा 1 जनवरी 2026 तक यानी 29,705 रुपया पर अगर 2.86 गुना अगर जो है कि अगर जोड़ेंगे तो ये आपका बेसिक हो जाएगा यानी 84,956 रुपया। समझ सकते हैं 84,956 रुपया हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ये जो है कि 8 पे कमीशन लागू करने के मूड में नहीं थी। वो जानती थी कि सरकार जानती थी कि हमारे ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि यही कंडीशन है, यही कारण है कि सरकार जो कि न कर रही थी। लेकिन अब जो है कि उम्मीद किया जा रहा है कि 8 पे कमीशन लागू होगा। नहीं कि 1 जनवरी 2026 को जो हमारे वो 6 to 8 के टीचर हैं इनका बेसिक हो जाएगा 84,956 रुपया। उस कंडीशन में डी आपका 0 हो जाएगा। रही बात कि एचआरए जो भी मिल रहा है 5%, तो यहीं एचआरए हम जोड़ रहे हैं 5% 84,956 पे, क्योंकि आपका बेसिक कितना हो जाएगा तो ये 5% एचआरए हो जाएगा यानी 4257 रुपया और 1,000 मेडिकल। टोटल ग्रास सैलरी अगर जोड़ा जाए तो 90,230 हो जाएगा। ये वो 6 to 8 के हमारे जो टीचर हैं उनका टोटल ग्रास सैलरी हो जाएगा 90,230 रुपया। इस पर कटेगा क्या कटेगा, क्योंकि समझ सकते हैं कि एनपीएस जो अभी आपका कट रहा है एनपीएस भी रहेगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा यूपीएस। तो ये दोनों कंडीशन में आपका बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा। ये थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं
कि तो बेसिक तो अपना जो है कि ये रहेगा, समझ सकते हैं कि 84,956 रुपया। और DA उस समय जीरो रहेगा, क्योंकि DA जब आएगा 6 महीना बाद, तो 6 महीना बाद से सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितना बढ़ा रही है, 2% 4% सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो DA शुरुआती में ये जो है कि नहीं रहेगा, लेकिन बेसिक रहेगा, ये रहेगा 84,956 पे। अगर 10% निकालेंगे इसी पे तो ये आपका कटेगा, समझ सकते हैं कि 8495 रुपया। 8495 आपका कटेगा, जो आपका पैसा रहेगा। अगर आपने NPS में रहेंगे तो NPS में सरकार आपको देगी 14%, तो ये कट जाएगा, समझते हैं सरकार देगी आपको 11,893 रुपया। तो ये पैसा जो NPS का है, ये पैसा आप प्लस जो ये आपका पैसा है, आपको जानकारी है कि जब ये दोनों जमा हो जाएगा NPS खाते में आपका, और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसका 60% आपको मिलेगा, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना महीने का ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये जो है कि NPS का नियम है। लेकिन जो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा UPS, तो इसका नियम ये है कि इसका पैसा आप प्लस इसमें सरकार देगी आपको 18.5%। तो सरकार का पैसा है प्लस ये आपका 10% जिनका आपका पैसा हो रहा है 8495 रुपया। ये दोनों पैसा हर एक माह आपके जो है कि UPS खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो इसमें नियम यह है कि सरकार आपको देगी नहीं, क्योंकि आपका बेसिक का 50% अगर पूरे उम्र में अगर 25 साल से ज़्यादा अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपका बेसिक का 50% आपको मिलेगा पेंशन। तो समझ उस कंडीशन में जितना आपका बेसिक हुआ रहेगा, क्योंकि अभी बेसिक है 84,956, जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना बेसिक रहेगा उसका 50% जो है कि UPS का नियम है कि आपको पेंशन मिलेगा। NPS में ये है कि आपको 60% तुरंत मिल जाएगा रिटायरमेंट होंगे तो, और 40% सरकार अपने पास रखेगी। इसका नियम समझ गए। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं थोड़ा कि आपका टोटल जो है ग्रास सैलरी रहेगा। समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 को, यानी समझ सकते हैं कि 90,230 से UPS, तो ये कट गया जो है कि 8495 और 30 रुपया GIS बीमा कट गया। ये टोटल कटने के बाद समझ सकते हैं कि 81,678 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सब जो लागू होगा, अगर 8 पे कमीशन लागू हो रहा है केंद्र में 1 जनवरी 2026 को लागू होगा, तो राज्य में 6 माह बाद या साल भर बाद लागू होता है, लेकिन उसका एरियस जोड़ के मिलता है। समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से ही जो है कि जोड़ के उसका एरियस मिलेगा। रही बात कि सबसे ये ज़्यादा है, लेकिन अगर मिनिमम हम आ रहे हैं तो मिनिमम समझ सकते हैं कि 1.92 के आधार पर देखते हैं तो उस समय आपका बेसिक रहेगा, क्योंकि 2 इंक्रीमेंट हम जोड़ रहे हैं तो 29,700 जो है कि 5 रुपये आपका रहेगा 1 जनवरी 2026 को बेसिक। तो उस कंडीशन में अगर इतना जोड़ेंगे 1.92 के आधार पर तो आपका बेसिक रहेगा 57,033 रुपया। यहाँ आपका बेसिक हो रहा है, समझ सकते हैं कि अगर 2.86 के आधार पर जोड़ रहे हैं तो 84,956 रुपया। लेकिन सबसे मिनिमम सबसे कम अगर इतना सरकार भी लागू कर रही है तो अभी आपका जो है कि 1 जनवरी 2026 को आपका बेसिक हो जाएगा 6 to 8 के टीचर है 57,033 रुपया। उस पर जो है कि NI बेसिक हो गया, D आपका जीरो रहेगा। उसके बाद HRA की बात करते हैं तो HRA 5% निकालेंगे होगा 2851 रुपया, और उसके बाद 1000 मेडिकल, ये टोटल पैसा हो जाएगा 60,884 रुपया। ये आपका टोटल ग्रास सैलरी होगा। यानी समझ सकते हैं कि सबसे अगर मिनिमम सरकार अगर 8 पे कमीशन समझ सकते हैं कि 1.92 के आधार पर अगर जोड़ रही तो उस कंडीशन में आपका NPS UPS वही नियम है कि आपका बेसिक का 10%। तो समझ सकते हैं कि बेसिक रहेगा आपका जो है कि 57,033 रुपया। DA उस समय जीरो रहेगा, और जब DA लगेगा तो DA भी इसमें जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो रही बात कुछ कंडीशन में 57 से 30 रुपया आपका कट जाएगा। अगर आपने NPS में रह रहे हैं तो सरकार देगी 14%, तो ये जो है कि 79 से 84 रुपया ये कट जाएगा। अगर आपने UPS में रह रहे हैं तो इसमें सरकार देगी 18.5%, तो ये 10,551 रुपया सरकार इसमें जोड़ेगी। अगर NPS में रह रहे हैं तो सरकार आपको इतना जोड़ेगी 79 से 84 रुपया। तो आप नियम समझ ही गए जो यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद अगर नहीं जानकारी चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि OPS NPS और UPS में क्या अंतर है, आप समझ सकते हैं। रही बात कि यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि टोटल ग्रास सैलरी जो है कि 60,884 है, जिस पे ये कट गया NPS समझ सकते हैं कि वहीं आपका बेसिक का DA का 10%, तो ये 5703 रुपया, और GIS बीमा जो कटेगा आपका 30 रुपया। यानी टोटल समझ सकते हैं कि 55,151 रुपया आपके अकाउंट में आएंगे। समझ सकते हैं कि जब 8 पे कमीशन लागू होगा सबसे मिनिमम यानी 1.92 के आधार पर, इससे कम नहीं लगेगा 8 पे कमीशन, समझ सकते हैं। तो अगर लगेगा तो इसलिए केंद्र सरकार न कर रही थी, वो जानती है कि अगर हम लागू इस बार करेंगे, क्योंकि 2016 में जो 7 पे कमीशन लगा था तो उस समय सरकार तो बच गई आपका जो है कैसे करके, लेकिन इसमें उनको देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ये हो जा रहा है, यानी जो है कि 2.86। अगर मिनिमम देखा जाए तो मिनिमम जो है कि 1.92 से कम जो है कि सरकार नहीं दे सकती। तो अगर 8 पे कमीशन लागू होगा तो हमारे जो गर्जीवन हैं, जो बिहार BPSC से बहाल हुए हैं या पुराने टीचर हैं, आपको तो बले हो ही जाएगा। तो रही बात कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय